सब शास्त्र मनुष्य के लिए होता है, पशु पक्षी के लिए कोई शास्त्र नहीं बनते। और जितने भी साधन वो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए होते हैं। यदि आपका ज्ञान, ध्यान, योग, उपासना, धर्म आपके हृदय को पवित्र न करे तो श्रम एवं ही केवल आपके जीवन में परिश्रम तो हुआ परंतु साधन नहीं। कोई भी साधन हो उससे हमारे हृदय में पवित्रता आनी चाहिए। इस संसार में गुण तो बहुत हैं, आते हैं जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से गुण एक ही है। यदि अनेक गुण होंगे तो वो भी आपस में लड़ेंगे, विच्छेद कर लेंगे ना। अभी ये करो तो अभी ये करो, अभी दंड दो, न्याय करो, एक गुण आवे न्याय करो, दूसरा गुण आवेगा क्षमा करो, तीसरा गुण आ जाएगा कि इस पर अनुग्रह करो। तो सद्गुण यदि अनेक गुण हैं तो उनमें कहीं न कहीं विरोध होगा और विरोध होने पर विक्षेप। आपको थोड़े से गुणों की बात सुना, मन में शांति रहे, काम, क्रोध, लोभ, मान, केवल शांति आपके हृदय में रहे तो काम, क्रोध, लोभ नहीं। तो कामादि की शांति का नाम होता है शम और इंद्रियों की शांति का नाम होता है दम। कर्मों की शांति का नाम होता है उपरति, दुखों की शांति का नाम होता है तितिक्षा, अभिमान की शांति का नाम होता है श्रद्धा, संशय की शांति का नाम होता है समाधान। शांति 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 शांति, ये बोले तो गुण अनेक क्यों? तो जब शांति जिस दोष को हटाती है उस दोष को हटाने की प्रधानता से काम, क्रोध आदि को हटाने वाली शांति का नाम सम है, इंद्रियों के विक्षेप को हटाने वाली शांति का नाम दम है, कर्म विक्षेप को मिटाने वाली शांति का नाम उपरति है, दुख की अशांति को मिटाने वाली शांति का नाम तितिक्षा है। तो सद्गुण है एक शांति, और ये शांति या तो अपने स्वरूप के बोध से होती है, स्वरूप को भी परिच्छिन्न रूप में नहीं। जब अद्वय रूप में अपने स्वरूप को जानेंगे, मेरे स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ नहीं। मारीच जो है अभी सुना रहे हैं, ये मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं ना, मृग तृष्णा, सूर्य की किरण है, मरीचियां, मरीची मान किरण, जब मरुस्थल पर पड़ती हैं तो वो पानी मालूम पड़ने लगता है तो उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो वो वास्तविक नहीं है, मारीच है। मारीच है माने सूर्य की किरणों के कारण वो चांदी या जल जो कुछ मालूम पड़े, परंतु असली नहीं है। तो गुण का नाम आप चाहे कुछ भी रखिए, दुर्गुणों को मिटाने वाला होना चाहिए, और वे गुण आपस में लड़ने नहीं चाहिए, तो शांति रहनी चाहिए। अब वो शांति कहाँ से आवेगी? वो आवेगी भगवान के आश्रय। आप अपने अंतःकरण में स्वरूप बोध हो गए या भगवान का आश्रय, माने बिना तत्व ज्ञान या बिना भगवत भक्ति के
यदि कोई चाहे कि हमारे जीवन में शांति रहे तो नहीं आ सकती। प्रहलाद जी का सिद्धांत यही है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति भावतो वही। प्रहलाद जी ने कहा कि जिसके हृदय में भगवान की अकिंचन भक्ति है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, भक्ति भक्ति। इस तरह से पूछने योग्य वस्तु जिसके पास न हो उसको कहते हैं अकिंचन। किंचन नहीं, कुछ नहीं। तो भक्ति भगवान की करते हैं तो देखो, एक तो कहते हैं हे भगवान, एक बरस के भीतर ऐसे कहते हैं हे भगवान हमको एक बेटा दे दे। अच्छा भाई, भगवान बोले नहीं, चुप रहते हैं। मान लिया भाई, मौनम सम्मति लक्षणम, देंगे जरूर देंगे। हे भगवान एक बरस के भीतर ही दे दो। टाइम भी बना दिया, समय बना दिया भगवान। हमारा बेटा हो तो दीर्घजीवी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, माता पिता का भक्त हो। अब आप बताओ कि आपका प्रेम भगवान से है कि आपका प्रेम बेटे से? जब भगवान की भक्ति करके आप भगवान से कोई चीज मांगते हैं तो आपका प्रेम भगवान से नहीं है, उस चीज से है। हमारी मांगी हुई चीज हमको दे दो, तुम जाओ तो जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भगवान, हम तुमसे लेना ही लेना नहीं चाहते हैं, हम तुमको देना भी चाहते हैं। हम जितना जप करेंगे, 3.5 करोड़ जप करेंगे, हम इतनी पूजा करेंगे, इतना भोग लगाएंगे और इसके बदले में तुम हमको मिल जाओ। माने किसी कीमत पर भगवान को खरीदना चाहते हैं। भगवान के बराबर तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसकी कीमत पर भगवान को खरीदा जा सके। तो आपने सुना होगा ना, नारद जी ने एक बार सत्यभामा जी को समझाया तो पुरुषोत्तम मां से कुछ बड़ा दान करना चाहिए। सत्यभामा ने पूछा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है? बोले तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे पतिदेव हैं श्री कृष्ण हैं। बोले ठीक है, तो उन्हीं का दान कर दो। इतना बड़ा पुण्य होगा तुमको कि बस क्या पूछना है। अब महाराज पुरुषोत्तम मास लिया हाथ में उन्होंने जल फूल अक्षर, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोले किसको दान करें? नारद जी ने कहा हमसे बढ़िया ब्राह्मण और कोई नहीं। दान हो गया। नारद जी ने पकड़ लिया हाथ, बोले हमारी वीणा तुम लो, संभालो हमारी वीणा, हमको तुम मिल गए हो, हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे वीणा लेके चलो, हम जहाँ जाना पड़े। अब तो सत्यभामा जी को अब ख्याल हुआ कि अरे मैंने क्या किया, ये तो ब्राह्मण हमारे पति को लेके चला जाएगा, हम विरहिणी हो गए। नहीं महाराज, इनको मत ले जाओ, ठहरो, इनको लौटाने का कोई उपाय है? इनके बराबर की कोई चीज दे दो हमको, हम लौट जाए। अब महाराज तराजू जोड़ी गई, एक ओर श्री कृष्ण बैठा दिए गए और दूसरी ओर ये लो सोना मोती हीरा, ये लो द्वारका, ये लो ब्रह्मांड, मालकिन सब दे सकते। महाराज वो कृष्ण का पलड़ा ऐसा बारीकी उठे ही नहीं, सब कुछ दे दिया उन्होंने। परंतु श्री कृष्ण को ज्यों के त्यों कोहराम मच गया हो सारी द्वारका में। रुक्मिणी जी के पास भी खबर पहुंची, तब श्री कृष्ण का तो दान हो गया। अब वो तो नारद जी के साथ जाने वाले हैं। सब पत्नियां आई, किसी को कुछ न पूछे। रुक्मिणी जी ने कहा कि हमको मालूम है इनकी बराबरी की। और उन्होंने महाराज तुलसी के पत्ते पर
एक पत्ते पर भगवान का नाम लिखा और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, अब तो वो भारी पड़ गया और कृष्ण हल्के हो गए। कृष्ण लौट गया। कहने का अभिप्राय ये है कि आप हीरे से, मोती से, जप से, तप से, अपने बल से, पौरुष से साधना को यदि भगवान को वश में करने वाली मानते हैं तो वो भगवान को वश में करने वाली नहीं है। भगवान के लिए तो चाहिए एक निर्मल शुद्ध भक्ति में। हमारे घर में कोई भले मानुस आवे और उससे बस के स्टैंड पर मिलो और मुसाफिर खाने में मिलो, नहीं भाई, उससे मिलना है तो अपने हृदय के एकांत में मिलो। यस्यापि भक्तिर् भगवत्य किंचन, ऐसे एकांत कमरे में मिलो भगवान से कि वहाँ दूसरा कुछ न हो, दूसरा कोई न हो तो बात नहीं, मच्छर न हो, मक्खी न हो, आदमी न हो, बिल्कुल एकांत हो, पर और कुछ भी न हो। ये नहीं कि वहाँ हीरा मोती सोना चांदी अपना वैभव रख दिया एक और भगवान से मिलना भी चाहिए। भगवान हृदय के एकांत में मिलते हैं। जिनके हृदय में अकिंचन भक्ति होती है, एक होते हैं भगवान का भजन करके उनसे कुछ लेने वाले, और एक होते हैं अपना भजन पूजन जप तप इसके द्वारा भगवान को खरीदने वाले, और एक होते हैं जो कहते हैं बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, न जप है न तप है, कहो भगत पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप न शोकवासा, सहज स्वभाव मन को दिलाई, जथा लाभ संतोष बताई। भगवान मिलेंगे तो अपनी कृपा से मिलेंगे, अपनी करुणा से मिलेंगे, अपने अनुग्रह से मिलेंगे। एक मैंने सच्ची घटना देखी। श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार श्री हरि बाबा जी महाराज को रतनगढ़ बुलाना चाहते हैं। तय हो गया, तिथि निश्चित हो गई, ट्रेन पूरी हो, कोई 150 आदमी जाने वाले थे बाबा के साथ रतनगढ़। तो मथुरा में ट्रेन बुक करा ली, डब्बे जो उसके होते हैं 2-3 डब्बे के। मैं भी जाने वाला था साथ। तो बीच में कुछ उनका जो आदमी आया था उसने कुछ ऐसी बात कर दी कि बाबा को जमीन खास जाने के दिन उन्होंने कह दिया कि हम मिल जाए। भाई जी से तो हमारा बहुत प्रेम, ये सन्यासी होने के बाद की बात है, और भाई जी से तो हमारा संबंध बहुत पुराना। तो मैंने भाई जी को तार दिया कि आपके आदमी की कुछ गलती है जिसके कारण हरि बाबा जी ने मान किया। भाई जी का रतनगढ़ से हरि बाबा जी के नाम से तार आया। जब महाराज हमसे भी गलती होती है, हमारे आदमी से भी गलती होती है, और आप हमारी योग्यता देख करके थोड़े जाते हैं। ये तो आपकी स्वाभाविक करुणा है, स्वाभाविक कृपा है, उससे आइए। हमारे गुण और हमारे दोष देखकर हमारे यहाँ मत आइए, अपनी स्वाभाविक करुणा से आइए। जब ये तार आया महाराज तो हरि बाबा जी फिर तैयार हो और रतनगढ़ गए। 7-8 दिन हम लोग वहाँ 150 के करीब आदमी गए थे, और महाराज बड़े बड़े सेठ तो गिलास में पानी लेके पिलाना हो, गाँव के गवारियों को और अमीरों को उनका जूठा उठावे, खिला। तो ये जो स्वाभाविक करुणा है ईश्वर की, वही ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधन है। हमारी योग्यता, हमारी सुंदरता, हमारी मधुरता, हमारे गुण, ये भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सद्गुणों के निवास स्थान तो अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निलय तो साक्षात भगवान है। उनको कोई अपने गुणों से क्या कीजिएगा। तो जब भगवान की करुणा उमड़ती है हमारे हृदय में, भगवान की भक्ति आती है, प्रीति, ये समझ जाओ कि भगवान जब शीशे में किसी की परेशानी पड़ने लगे तो समझना कि वो आदमी आ रहा है। देख लेते हैं, लिफ्ट लगी होती है, उसमें शीशा होता है, जो हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं लिफ्ट मैन देख लेता है कौन आ रहा है। तो आपका हृदय है शीशा,
जब भगवान आपके पास आने लगते हैं तो उनकी परछाई आपके हृदय में सबसे पहले दिखने लगती है। और जब भगवान की परछाई हृदय में दिखने लगती है तो समझो कि आपके हृदय का जो शीशा है वो निर्मल है, वो स्वच्छ है। और जब आप किसी की परछाई से भी प्रेम करते हैं, किसी के फोटो से भी प्रेम करते हैं, तो जिसकी फोटो है वो तो प्रभावित हो जाएगा। अरे मेरे नाम से इतना प्रेम, मेरे फोटो से इतना प्रेम, का मेरी छुई हुई वस्तु से इतना प्रेम। जब कोई भगवान के उस प्रतिबिंबित रूप से भी, हृदय में प्रतिबिंबित रूप से भी प्रेम करता है तो भगवान उसके प्रेम से बस हो जाते हैं। और जब भगवान आके हृदय में बस जाते हैं तो उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सब देवता सद्गुण संपन्न होकर अपना अपना श्रृंगार करके अपनी अपनी विशेषता लेकर, हमारा कान मधुर शब्द लेकर भगवान की सेवा में हृदय में उपस्थित हो जाता है, हमारी त्वचा मधुर स्पर्श लेकर भगवान की सेवा में आ जाती है, हमारी आंख सुंदर रूप लेकर भगवान की सेवा में आ जाती है, हमारी रचना सुंदर भोग लेकर, रस लेकर भगवान की सेवा में आती है, हमारी नासिका सुगंध लेकर भगवान की सेवा में आती है, हमारा मन प्यार लेकर भगवान की सेवा में आता है, हमारी बुद्धि विचार लेकर भगवान की सेवा में आती है। जब भगवान हमारे सर्वैर्गुणैः तत्र समाधते सुरा, सब के सब देवता, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, ये इंद्रियों के देवता हैं। सब के सब देवता आकर वहीं जहाँ हृदय में भगवान रहते हैं वहीं ठहर जाते हैं और जीवन में जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें आती हैं लाके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। सेवा होने लगती है वो भगवान की सेवा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, प्रहलाद का वचन। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति भावतो वही। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है और हमको ये चाहिए, हमेशा एक पांव मोटर नहीं रहता। अरे कहीं प्रेम हो तो वहाँ टिके तो सही ना। मनोरथे न पर ध्यान दो, मन के रथ पर सवार होकर वो हमेशा रथ पर ही सवार रहते हैं, मोटर में ही रहते हैं, प्लेन में ही रहते हैं, ट्रेन में ही रहते हैं। अरे कहीं प्रेम हो बाबा तो वहाँ टिके तो सही। तो हृदय में भगवान नहीं, हृदय में सद्गुण नहीं, हृदय में देवता नहीं, और मन के रथ पर चढ़ करके मृग मरीचिका के पीछे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसलिए महाराज ये जो भगवत भक्ति है, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, ये सर्व गुणों का निधान है। इसी से यहाँ प्रहलाद चरित्र प्रारंभ करते हुए ये बात कही। गुणैरलमसंख्यैः माहात्म्यं तस्य सूच्यते, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मतिः। प्रहलाद के गुणों का कहाँ तक वर्णन करें, तो असंख्येय है और उनकी गिनती तो कोई कर नहीं सकता। गुणैरलमसंख्यैः, प्रहलाद के गुण संख्येय नहीं, बस कहाँ तक वर्णन करें सब। और देखो उसकी महिमा की एक बात, प्रहलाद के महात्म्य की एक बात कहते हैं, वो क्या है? एक बात कौन सी है? तो वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी मति। ये जो प्रहलाद है इनकी नैसर्गिकी, निसर्ग स्वभाव। निसर्ग क्या होता है? जैसे पानी का निसर्ग है नीचे की ओर बहना, ये पानी का निसर्ग है। वो प्रसिद्ध ऊर्ध्वज्वलनम आविर्भुवा, अग्नि का स्वभाव है ऊपर को उठना, जलने पर अग्नि ऊपर उठती है और पानी नीचे जाता है। आंच लगने पर घी बैठ जाता है नीचे और दूध उफरने लगता है, क्योंकि दूध कच्चा होता है, कच्चा शुद्ध नहीं होता और घी शुद्ध होता है। सा हमें बैठ जाता है और ऊपर उफरने लगता है दूध। तो बाबा निसर्ग क्या है?
दूध का निसर्ग है, वो कन्ना जब तक गाढ़ा न हो, घी का निसर्ग है और नीचे बैठना, पानी का स्वभाव है नीचे बहना, अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। ऐसे प्रहलाद की जो बुद्धि थी वो नैसर्गिक अग्नि के ऊर्ध्वगमन के समान, जल के अधोगमन के समान जन्मजात प्रहलाद की जो बुद्धि थी, नैसर्गिक उनकी मति भगवान वासुदेव में संलग्न। आपकी बुद्धि कहाँ लगती है? क्यों भाई, कभी कभी तो अपने और भी देख लिया। ऐसे जन्म समय होता, दूसरों को देखते देखते सारी जिंदगी बीत गई, सारी जिंदगी बीत गई हो। आपकी पहचान, हीरे की पहचान कैसी है, सोने की पहचान कैसी है, साड़ी की पहचान कैसी है, दोस्त की पहचान कैसी है, दुश्मन की पहचान कैसी है, दूसरे को पहचानते स्लो पाउडर विपत्तित पहचानते सारी जिंदगी खराब है। जरा अपने दिल की ओर भी तो देखो, कैसा है, उसमें क्या है। देखो ये दिल जिसके बिना जी नहीं सकता, जिस परमेश्वर के बिना ये हृदय ही नहीं रह सकता, उसको छोड़कर ये दुनिया में भटकता है। कभी ध्यान दे, यथा सूत्रेण प्रबद्धा शकुनि दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतन अलग्वा स्वबंधन में वो बाश्रयते। एक चिड़िया है, वो बंधी हुई है सूत के द्वारा एक लकड़ी में, फड़फड़ाती है, उड़ना चाहती है, छोड़कर जाना चाहती है, इधर हो, लेकिन वो तो बंधी हुई है। जब तक वो उड़ने पड़ने का ख्याल रखेगी तब तक उसका दुख नहीं मिलेगा। और जहाँ बंधी हुई है उसी लकड़ी पर आके बैठ जाए तो उसको विश्राम मिलेगा। ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा मन है, ये हमारे भीतर जो अंतर्यामी भगवान वासुदेव है, परम सुंदर, परम मधुर, कभी मरने मिटने वाले नहीं, अविनाशी, कभी सोने वाले नहीं, नित्य जागृत, कभी अप्रिय होने वाले नहीं, परम प्रेमास्पद भगवान। ऐसे भगवान वासुदेव हमारे अंतःकरण के ही अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। हमारा अंतःकरण उनकी ओर तो, उनके साथ तो रहता नहीं, जिनके साथ बंधा हुआ है, जिन्होंने इसको जीवन दिया, जिन्होंने इसको स्फूर्ति दी, जिन्होंने इसको अपना आनंद दिया, उनको छोड़ करके ये दौड़ता है कहाँ? ये सच्ची चीज है, ये हमको ज्ञान ये देगा, हमको जीवन ये देगा, हमको ज्ञान ये देगा, हमको आनंद ये देगा। आनंद का, ज्ञान का, सत्य का खजाना तुम्हारे हृदय में है और तुम भटक रहे हो मृग मरीचिका के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे। इसलिए सबसे बड़ी वस्तु जो जीवन में है, हृदय को निर्माण करने वाली, ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, वो हृदय का निर्माण नहीं करता। योग हृदय को ठप कर देता है। और भक्ति जो है ये माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को संवारती है, सिंगारती है, खिलाती है, ऐसे हमारे हृदय को संवारने वाली, खिलाने वाली, पिलाने वाली, हमारे दिल को ठीक बनाने वाली ये भक्ति है। कर्म से सत्स्वरूप भगवान प्रसन्न होते हैं और ज्ञान से चित स्वरूप भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्ति से आनंद स्वरूप भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब तक हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का उदय नहीं होगा, अभिव्यक्त नहीं होगा, तब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा। कहीं कहीं आप फंस जाएंगे। जब आपके दिल में आनंद आने लग जाएगा, आप देखेंगे कि आनंद का झरना यहाँ है, आनंद की गंगा यहाँ बहती है, आनंद का समुद्र यहाँ उमड़ता है। जब आप अपने हृदय में जो आनंद का उत्स, आनंद का मुब्बा, आनंद का खजाना जब आपको अपने हृदय में मिल जाएगा, तब तो बाहर भटकना बंद हो जाएगा।
और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक थोड़ी देर योग करके दिल को ठप कर लो, बंद कर लो। तब तक हाथ से पकड़ के धर्म के द्वारा उसको रोक लो, तब तक ज्ञान के द्वारा उसको देख लो कि कैसा है। लेकिन महाराज हृदय का परिवर्तन तो बिना भगवत भक्ति के हो नहीं। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मतिः न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वत् तन्मनस्या कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीशम आसीनः पर्यटन नश्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्ते तानि गोविंद परिरंभिता। अब प्रहलाद का वर्णन करते हैं। जब बालक थे प्रहलाद, क्या पूछना महाराज, हिरण्यकशिपु तो इंद्र को खिलौना बना के प्रहलाद के हाथ में दे दे तो तुम इसके साथ खेलो। ब्रह्मा को पहले देखो कैसा चार सिर का बालक, देखो देखो देखो, हाँ ये चिड़िया देखो, मैं 4 मुंह की चिड़िया तुम्हारे लिए लाया हूँ। बड़ों से कह दे कि जब बच्चे को पानी की जरूरत हो तब देना। हवा से कह दे कि जब इसको खेलते खेलते पसीना होने लगे तो तुम इसको पंखा झलना। इतना प्रभावशाली, इतना ऐश्वर्यशाली हिरण्यकशिपु क्या क्या खिलौना देता होगा प्रहलाद को। परंतु प्रहलाद कहते थे हमको खिलौना नहीं चाहिए। न्यस्तक क्रीडन को बालो, ये तो बालक, परंतु उन्हें भगवत बल था। बाल माने बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा नहीं, बाल माने जिनको भगवान का बल प्राप्त है। उपनिषद में बाल शब्द का प्रयोग ऐसे ही होता है। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठाते, बाल्यम निर्विद्य मौनेन तिष्ठाते। पंडिताई छोड़ो, ये काम नहीं देगी। संसार दुख है, जो अज्ञान है, जो मृत्यु का भय है, वो भगवत बल के बिना कोई अपने बल से उसको मिटा नहीं सकता। उसके लिए बड़ा महान बल चाहिए, भगवत बल चाहिए। पर खिलौना से खेलने लगे तो ये जो माताएं होती है ना, उनको किसी से बात करनी होती है या कोई काम करना होता है तो बच्चों को खिलौना दे दे, बेटा तुम ये खेल लो, हाँ ये देखो जरा बाहर तो घूम जाओ, जरा ये तो देख लो। मगर किसी बहाने से बच्चों को अपने से दूर कर देते। भगवान ये जो खिलौना है, खिलौने में जो जीव रम जाता है, खंबे के आड़ में खड़े होके, दीप के आड़ में खड़े होके देखते हैं क्या करता है। जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता है और रोने लगता है, माँ माँ माँ, माँ दौड़ आए उठा लिया माँ ने। नक्रीडन को बालो जड़वत् तन्मनस्या। अब मन तो प्रहलाद का बाहर रहा नहीं, बाहर से तो हो गए जड़ और मन चला गया भगवान में। तन्मनस्या कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। जैसे एक काला भूत लग गया हो किसी को, कृष्ण ग्रह माने काला भूत, कृष्ण माने काला और ग्रह माने भूत। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, प्रहलाद को जैसे कोई काला भूत लग गया हो, आवश्य कृष्ण न वेद जगदीदृशम्। उनको पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया कैसी है, ऐसी है कि वैसी है, अरे बाबा जैसी है वैसी। क्या मतलब तुम्हारा, कैसी की दुनिया से क्या मतलब, कैसी है दुनिया, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, वैसी है वैसी है वैसी है। ये तो सब भगवान की ओर से विमुख करने वाली चीज है। अगर दुनिया की ओर देखोगे तो कोई न कोई लफड़ा तुम्हारे साथ जरूर जुड़ जाएगा। हो दुनिया में लफड़ा ही लफड़ा है, वहाँ फंसो वहाँ फंसो। प्रहलाद को पता ही नहीं चलता। आसीन पर्यटन नशनन, बैठे हैं टहल रहे, खा रहे, सो रहे, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, परंतु उनको ये ख्याल ही नहीं होता
कि मैं बोल रहा हूँ, कि मैं पी रहा हूँ, कि मैं खा रहा हूँ, कि मैं चल रहा हूँ, कि मैं सो रहा हूँ, कि मैं बैठा हुआ हूँ। अपना काल नहीं होता, अपने शरीर का काल नहीं होता। तब क्या होता? नाम संदत्तेतानि गोविंद परिरंभिता। उनको ऐसा मालूम पड़ता मैं भगवान की गोद में बैठा हुआ, भगवान ने उनको अपनी छाती से लगा रखा है। बस प्रहलाद को अनुसंधान होता तो ये कि मैं भगवान के श्री कृष्ण के हृदय से लगा हुआ हूँ। मेरे शरीर का क्या हो रहा है? इसमें वैराग्य की दो कक्षा होती है। एक कक्षा होती है वैराग्य की कि दूसरी जो चीजें हैं ना, वो हमारे मन को कलुषित न करें, गंदा न करें। दूसरी कोई चीज हो हमारे अंदर न पड़ जाए। जैसे दूध है, उसमें बाहर से कोई चीज मिल गई तो गंदा हो गया। एक तो ये होगा, और एक विकार दूध में ये होगा कि वो सड़ने लग जाएगा, कीड़े पड़ने लग जाएंगे, दुर्गंध आ जाएगी। एक तो दूध में दूध का विकार होना, और एक दूध में बाहर से किसी चीज का मिल जाना। तो हमारे हृदय में क्या होता है? जब हमारा मैं किसी दूसरी के साथ, दूसरी चीज के साथ मिल जाता है, तब भगवान भूल जाते हैं। लेकिन वो नहीं, हमारा मैं जब किसी परिच्छिन्न के साथ, कटे पीटे पदार्थ के साथ, देह के साथ, हड्डी मांस जाम विष्ठा मूत्र के इस पुतले के साथ मिल जाता है, तो ये मैं भी भगवान से अलग हो जाता है। तो जो सच्चे भक्त होते हैं उनको न तो दूसरी चीज पर नजर जाती और न तो अपने मैं पर नजर जाती। गोपियों के सामने से भगवान कब अंतर्धान हुए? गोपियां सब कुछ छोड़ के आई थी, घर गृहस्थी सब सामान श्रृंगार भोजन सब छोड़ के आई थी गोपियां, दुनिया छोड़ दी थी। परंतु कृष्ण के साथ नाचते नाचते जब उनको अपना मैं दिखा, हम बड़ी सुंदर, हम बड़ी मधुर, कृष्ण हमारे ऊपर लट्टू, हमारे सौंदर्य पर संमुग्ध, जब गोपियां अपने को देखने लगी तो कृष्ण धीरे से खिसक गए। तो सच्चा भक्त वो होता है जिसकी नजर न यह पर होती और न मैं पर होती, केवल भगवान पर होती है। नाम संदत्तेतानि गोविंद परिरंभिता। बार बार प्रहलाद को ये लगता कि हमारे सिर पर भगवान हाथ रख रहे हैं, हमको अपनी छाती से लगा रहे हैं, हमको चूम रहे हैं, हमारे ओर प्यार भरी आंख से देख रहे हैं। भगवान के साथ प्रहलाद ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें मैं और मेरा और ये दुनिया सब का सब भूल गया। अब कल